ओम शांति। 14 अगस्त 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती हैं, पेट भर जाता है। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। प्रश्न, अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? उत्तर, जब तक देह अभिमान है तब तक भक्त हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। जब इम्तिहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे। फिर पढ़ने की दरकार नहीं। ओम शांति। भक्त और भगवान दो चीजें हैं ना, बच्चे और बाप। भक्त तो ढेर के ढेर हैं, भगवान है। तुम बच्चों को बहुत सहज बात लगती है, आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति करती हैं। क्यों? भगवान बाप से मिलने के लिए। तुम भक्त अभी ड्रामा को समझ गए हो। जब पूरे ज्ञानी बन जाएंगे ना, तो यहाँ नहीं रहेंगे। जब पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, इम्तिहान पास किया तो दूसरे दर्जे में चले जाएंगे। अभी तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं। ज्ञानी को तो पढ़ाई की दरकार ही नहीं रहती। कोई कहे मैं ज्ञानी हूं, तो आज बाबा ने कहा ज्ञानी को तो पढ़ाई की दरकार ही नहीं रहती। भक्तों को भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्मा भक्ति करते थे। अब भक्ति से निकल ज्ञान में कैसे जाएं, ये बाप सिख लाते हैं। अभी भक्ति करते नहीं हो, परंतु देह अभिमान में तो आ जाते हो ना। भले अभी भक्ति नहीं करते हो, पर देह अभिमान में तो आ जाते हो ना। ये भी तुम समझते हो। वो भक्त लोग तो भगवान को भी नहीं जानते, खुद कहते हैं हम नहीं जानते। नंबर 1 जो भक्त है, उनसे भी बाप पूछते हैं, तुम जिस भगवान के भक्त थे, उनको जानते थे? जो नंबर 1 भक्त रहे हैं, तो बाप उन्हों से पूछते हैं कि तुम जिसके भक्त रहे, क्या तुम उनको जानते थे? वास्तव में भगवान भी होना एक चाहिए। यहाँ तो अनेक भगवान हो गए, अपने को भगवान कहते रहते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान। भक्ति में घोर अंधियारा है, वह है ही भक्ति मार्ग। भक्त लोग गाते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान अंजन गुरु लोग नहीं दे सकते। गुरु तो ढेर के ढेर हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति में क्या क्या करते थे, किसको याद करते थे, किसको पूजते थे? करते थे ना भक्ति। किसको याद करते थे और क्या क्या करते थे? एक होता है याद करना, पर याद के साथ करते भी तो थे ना बहुत सारी चीजें। करते थे कि नहीं करते? एक होता है एक चित्र को देखकर याद आ रही है, पर उस चित्र को देखकर सिर्फ भक्त याद नहीं करते हैं, उसके लिए भक्ति करते हैं। उसका पूरा जो प्रोसेस होता है, जिसकी भी जो भक्ति कर रहे हैं, उसके पूरा प्रोसेस करते हैं, तो उन्हें लगता है कि हमने 1-2 घंटे अच्छी भक्ति कर ली है। अगर बैठ के सिर्फ याद ही करना हो, तो किसी की बुद्धि टिके ही ना। कोई माला फेरेंगे, कोई नाम जपेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई ना कोई प्रोसेस रहेगा। तो वो उस 1 घंटे में वो प्रोसेस करेंगे, तो उनको लगेगा कि हमने भक्ति की है। और उसी प्रोसेस को वो समझते हैं कि हमने उनको याद कर लिया। जबकि बिना उनको जाने, अभी हम अपने रिश्ते नाते सबको जानते हैं, किसी के लिए कोई प्रोसेस नहीं है याद करने का। है क्या? मुझे अपने बच्चे को याद करना है, हे श्याम, हे काके, हे टिंकू, सारे आ जाओ। तुम्हारी याद ही नहीं आ रही है। फिर उनके लिए पूरा प्रोसेस, टिंकू 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 टिंकू। कोई कर रहा है क्या? कर रहा है कोई? कोई टिंकू 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 कर रहा है कोई? बैठे आराम से 2 घंटे हो गए हैं, टिंकू क्या कर रहा होगा, टिंकू ने खाना खाया कि नहीं खाया, याद ही चले जा रही। ये टिंकू 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 तो नहीं कर रहे।
तो सारे कर्म कांड करते थे कि नहीं करते थे? तुम बच्चे जानते हो भक्ति में क्या क्या करते थे, किसको पूछते थे, किसको याद करते थे और कैसे पूछते थे। वह भक्ति का अंधियारा अभी तुम्हारा छूट गया, क्योंकि बाप को जान लिया। बाप ने परिचय दिया है, मीठे मीठे बच्चे तुम आत्मा हो। तुमने इस शरीर के साथ पाठ बजाया है, तुम्हारा है बेहद का ज्ञान। बेहद का पाठ बजाते रहते हो। तुम हद से निकल अब बेहद में चले गए हो। ये दुनिया भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई है, फिर जरूर हद में आएगी। हद से बेहद में, बेहद से हद में कैसे आते हैं, अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ता है। आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इतना समझते हैं, फिर भी इतना बड़ा लिंग बना देते हैं। वह भी क्या करें, क्योंकि छोटी सी बिंदु की तो पूजा कर ना सके, इसलिए बड़ा लिंग बनाया है, क्योंकि इतनी छोटी सी बिंदु की पूजा होगी कैसे। कहते हैं भृगुटी के बीच चमकता है सितारा। अब उस सितारे की भक्ति कैसे करें? जो भृगुटी के बीच में एक छोटा सा सितारा चमकता है, उस सितारे की भक्ति कैसे करें? भगवान का तो किसको पता ही नहीं है, आत्मा का मालूम है। आत्मा भृगुटी के बीच रहती है, बस ये बुद्धि में नहीं आता कि आत्मा ही शरीर ले पाठ बजाती है। ये नहीं आता कि आत्मा ही शरीर ले पाठ बजाती है। पहले पहले तुम ही पूजा करते थे, बड़े बड़े लिंग बनाते थे। रावण का भी दिन प्रतिदिन बड़ा चित्र बनाते। छोटा रावण तो कोई बना ना सके। छोटा रावण कोई बनाएगा तो कहेंगे रावण है, ये तो उसका बच्चा लग रहा है। हाँ, आते जाते लोग ही कह जाएंगे नहीं ये बच्चों के लिए रावण है। और ये फुट बढ़ाते जाते, 100 फुट, 150 फुट, इतने फुट का रावण। ये बुद्धि में नहीं आता कि आत्मा इस शरीर द्वारा पाठ बजाती है। पहले पहले तुम ही पूजा करते थे, बड़े बड़े लिंग बनाते थे। रावण का भी दिन प्रतिदिन बड़ा चित्र बनाते। छोटा रावण तो बना ही ना सके। मनुष्य तो छोटा होता है फिर बड़ा होता है ना, पहले छोटा होता है फिर ही बड़ा होता है ना। रावण को कभी छोटा नहीं दिखाते, कभी उसका नहीं दिखाया कि बचपन में कैसा था। छोटा रावण तो बना ना सके। मनुष्य तो छोटा होता है फिर बड़ा होता है, रावण को कभी छोटा नहीं दिखाते हैं। वह तो छोटा बड़ा होता ही नहीं है, वह कोई स्थूल चीज नहीं है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है। 5 विकारों की वृद्धि होती जाती है क्योंकि तमो प्रधान बनते जाते हैं। आगे देह अभिमान इतना नहीं था, पहले देह अभिमान इतना नहीं था, फिर बढ़ता गया है। एक की पूजा की फिर दूसरे की पूजा की, ऐसे वृद्धि को पाते गए। आत्मा तमो प्रधान बन गई है। दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको यह बुद्धि में हो कि सतो प्रधान भी कब होते हैं। किसी की बुद्धि में यह हो कि कभी हम सतो प्रधान थे, ये नहीं हो सकता। फिर तमो प्रधान कब बनते हैं, इन बातों से मनुष्य बिल्कुल अनजान है। नॉलेज कोई डिफिकल्ट नहीं है। बाप आकर बिल्कुल सहज नॉलेज सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर भी सारी पढ़ाई का तंत्र रह जाता है। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बाप को याद करना है। ये पढ़ाई का क्या है, तंत्र। ये भी गायन है, कोटों में कोई कितने थोड़े निकलते हैं। कोटों में कोई ही यथार्थ रीति जानते हैं। किसको? बाप को। कहेंगे बाप कभी ऐसा होता है क्या? अपने बाप को तो सभी जानते हैं, बाप को क्यों भूल जाते हैं? इनका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। इसका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। 2 बाप से वर्षा मिलता है। हद के बाप से थोड़ा वर्षा मिलता है, जो दिन प्रतिदिन बिल्कुल थोड़ा होता जाता है। थोड़ा वर्षा मिलता है जो दिन प्रतिदिन बिल्कुल थोड़ा होता जाता है, जैसे कि कुछ भी है ही नहीं। जब तक बेहद का बाप ना आए तो पेट ही ना भरे, पेट ही सारा खाली हो जाता है। पेट सारा खाली हो जाता है। बाप आकर पेट भरते हैं, हर बात में पेट ऐसा भर देते हैं, हर बात में बाबा पेट ऐसा भर देते हैं जो तुम बच्चों को कोई चीज की दरकार ही नहीं है। जो भरपूर होगा उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती है।
भले उससे चीज वो ले भी ले जाए तो उसने कहा मैंने तो इसे एंजॉय कर लिया है, भले ही अब जाती है तो जाए, क्योंकि अब हमारा पेट भर गया है। हर बात में पेट ऐसा भर देते हैं जो तुम बच्चों को कोई चीज की दरकार ही नहीं है, सब आशाएं पूरी कर देते हैं, तृप्त आत्मा हो जाती है। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं ना तो आत्मा तृप्त हो जाती है, यह है फिर बेहद की तृप्ति। फर्क देखो कितना है आत्मा के हद की तृप्ति में और बेहद की तृप्ति में, फर्क देखो कितना है। बाप को जानने से ही तृप्ति हो जाती है, क्योंकि बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे हैं, बाप को तो सब याद करते हैं ना। भल कोई कोई कहते हैं ये तो नेचर है, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो बाप ने बताया है कि ब्रह्म में कोई भी लीन नहीं होता। ये तो अनादि ड्रामा है जो फिरता रहता है, इसमें मूझने की बिल्कुल दरकार नहीं है। 4 युगों का चक्र फिरता रहता है, हूबहू रिपीट होता रहेगा। बाप एक ही है, दुनिया भी एक ही है। वो लोग कितना माथा मारते हैं, समझते हैं मून में भी दुनिया है, सितारों में भी दुनिया है, कितना ढूंढते हैं। मून में भी प्लॉट लेने का सोचते हैं, मून में भी प्लॉट लेने का सोचते हैं। ये कैसे हो सकता, किसको पैसा देंगे? सोचने की बात है, मून में प्लॉट लेने का सोच रहे हैं। पहले तो यहाँ मून खरीदा किसने, जो आगे बेच रहा है मून को। पैसा किसको देंगे, किसको पैसा देंगे? इसको ही कहा जाता है बच्चे साइंस का घमंड। बाकी तो है कुछ भी नहीं, ट्रायल करते रहते हैं। यह है माया का पंप। माया का पंप है ना, स्वर्ग से भी जास्ती शो करके दिखाते हैं। बाबा दिखाते स्वर्ग देखो मेरे बच्चों, स्वर्ग देखो, तो माया देखती मैं भी दिखाती हूँ, लो स्वर्ग देखो मेरे ग्राहकों, स्वर्ग देखो। बच्चा तो कहेगी नहीं, बच्चे तो हम बाप के ही हैं, आओ स्वर्ग देखो। वो इधर से दिखाती, बाप इधर से दिखाते, तो ज्यादा अट्रैक्टिव इधर वाला दिखाता। आर्टिफिशियल है ना, आर्टिफिशियल चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है। स्वर्ग से भी जास्ती शो करके दिखाते हैं। स्वर्ग को तो भूल ही गए हैं, स्वर्ग में तो अथाह धन था। एक मंदिर से ही देखो बच्चों, एक मंदिर से कितना धन ले गए। एक मंदिर में इतना धन था तो उनके महलों में कितना धन होगा। एक मंदिर, एक मंदिर से देखो कितना धन ले गए। भारत में ही इतना धन था, बहुत खजाना भरपूर था। मोहम्मद गजनवी आया, लूट कर ले गया। आधा कल्प तो तुम समर्थ रहते हो, चोरी आदि का कोई नाम नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य शुरू हुआ और चोरी चकारी झगड़े आदि शुरू हुए। रावण का नाम लेते हैं, बाकी रावण कोई है नहीं। विकारों की प्रवेशता हुई, ये रावण कोई है ही नहीं, विकारों की प्रवेशता हुई। रावण के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितना मनाते हैं। तुम भी दशहरा मनाते थे, देखने जाते थे रावण को कैसे जलाते हैं, फिर सोना लूटने जाते हैं। है क्या चीज, है क्या चीज, अभी वंडर लगता है। क्या बन पड़े थे, कितनी पूजा आदि करते थे। रावण खड़ा होता है तो उसके नीचे पूजा कर रहे होते है ना, रावण की पूजा। कहते बड़ा योगी, बड़ा तपस्वी, बहुत बड़ा भक्त था, इसीलिए उसकी पूजा बनती है। तंग किया 14 साल तक, कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं। कितने रहम दिल है ईश्वर, लास्ट में उसकी पूजा भी करवा के गए। आज दिन तक रावण की पूजा हो रही है। कितनी पूजा आदि करते थे। कोई बड़ा दिन होता है तो क्या क्या करते रहते हैं। भक्ति मार्ग जैसे ना गुड्डियों का खेल है, एक गुड्डी बनाई ये देवी है, फिर दूसरी गुड्डी बनाई ये देवता है। तो जैसे कि गुड्डियों का खेल चलता है, ये हमें अब समझ आई जब बाप ने बताया। तुम क्या कर रहे थे, मैं नीचे क्यों आता, तुम तो अपने खेल खिलौनों में लगे हुए थे और सोचा भगवान को बुला रहे हैं हम। हाँ, मुझे तो याद ही नहीं किया। तो जैसे कि ना गुड्डियों का खेल है, वह भी कितना समय चलता है, यह तुम ही जानते हो। शुरू में इतना नहीं करते थे, फिर वृद्धि को पाते पाते अब देखो क्या हाल हो। पहले इतने वो नहीं थे कर्मकांड जितने आज है। पहले लिमिट का होता था, इतनी समझ उस तरह से दी, बस ये करना है वो कर। अभी तो इतने इतने कर्मकांड है, बहुत सारे। फिर वृद्धि को पाते पाते अब देखो क्या हाल हो गया। इतना खर्चा कर
चित्र व मंदिर आदि क्यों बनाते हैं? यह है वेस्ट ऑफ मनी। मंदिर आदि बनाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं। बाप कितना प्यार से बैठकर समझाते हैं कि ये सब तुमने क्या किया, जबकि मैं इन सब चीजों से नहीं मिलता। बाप कितना प्यार से बैठकर समझाते हैं, हमने तुम बच्चों को इतना धन दिया, इतना धन दिया, ये सब कहाँ गवाया, कहाँ गवाया? रावण राज्य में तुम क्या से क्या बन पड़े हो। ऐसे नहीं कि ईश्वर की भावी पर राजी रहना, बनना ही पड़ा। ऐसे नहीं कि ईश्वर की भावी पर राजी रहना है। यह कोई ईश्वर की भावी नहीं है। आप गलत काम करो, आप ड्रामा में विकारों के वशीभूत हो जाओ और कह दो ये ईश्वर करा रहा है, बहुत गलत बात है। जब हमें समझ है कि ये गलत काम है और फिर हम करें उस गलत काम को और कह दें कि बाबा करा रहे, गलत काम हम करें और नाम बाप का लगाएं। हम गिरे, जास्ती तो हम ही गिरे ना, हमको ही तो मजा आ रहा था ना गिरने में। हाँ, जबकि पता उस समय भी था कि ये गलत काम है, इतनी समझ तो थी कि ये गलत काम है, फिर भी समझ के ईश्वर की भावी है, भगवान करा रहे। ये कोई ईश्वर की भावी नहीं है, ये तो माया की भावी है, माया की भावी है। अभी तुमको ईश्वर का राज्य भाग्य मिलता है, वहां तो दुख की कोई बात होती ही नहीं। ईश्वर की भावी और आसुरी भावी में कितना फर्क है, ये समझ तुमको अभी मिलती है। तो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चल। ज्ञान इंजेक्शन किसको लगता है या तो समझ सकते हैं। फलाने को ज्ञान का इंजेक्शन अच्छा लगा है, फलाने को कम लगा हुआ है, इनको बिल्कुल लगा हुआ नहीं। इंजेक्शन लगता है ना, किसी को अच्छा इंजेक्शन लग गया, माना असर हो रहा है उसके ऊपर, तो ये कि ज्ञान का इंजेक्शन है। ठीक है, जैसे जैसे मुरली चलती है ना तो ज्ञान का इंजेक्शन लगा है। फलाने को ज्ञान का इंजेक्शन अच्छा लगा है, फलाने को थोड़ा कम लगा है, इनको तो बिल्कुल ही लगा हुआ ही नहीं है। ये तो बाबा ही जानते हैं ना। सर्विस पर सारा मदार है, सर्विस से ही बाप बताएंगे। इनको इंजेक्शन लगा नहीं, बिल्कुल सर्विस करना जानते ही नहीं। ऐसे भी हैं किसको जास्ती इंजेक्शन लगा है, किसको बिल्कुल ही नहीं। कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान का सुख का सागर परम पिता परमात्मा है, फिर उनको ठिक्कर बित्तर में ठोक दिया है। बच्चों को कितना निश्चय होना चाहिए, बेहद का बाप हमको बेहद का सुख देते हैं। गाते भी हैं बेहद का बाबा, आप जब आएंगे ना तो हम आपके ही बनेंगे, हम आपके ही बनेंगे, आपकी मत पर ही चलेंगे। भक्ति में तो बाप का मालूम ही नहीं रहता है, ये पाठ अभी ही चलता है, अभी ही बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो ये पढ़ाई का पाठ फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। बाप फिर 5000 वर्ष बाद आएंगे, आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। मनुष्य सृष्टि की भी वृद्धि होती रहती है, आत्माओं का भी स्टॉक है ना। जितना मनुष्यों का स्टॉक पूरा होगा उतना ही वहां आत्माओं का स्टॉक होगा। एक्टर्स एक भी कम जास्ती नहीं होंगे, ये सब बेहद के एक्टर्स हैं, इनको अनादि पाठ मिला हुआ है। ये वंडरफुल है ना। अभी तुम बच्चे कितने समझदार बने हो, ये पढ़ाई कितनी ऊंच है। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बाप है, बाकी सब है भक्ति के सागर। जैसे भक्ति का मान है वैसे ज्ञान का भी मान है। भक्ति में कितना मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर के अर्थ कितना दान पुण्य करते हैं, क्योंकि वेद शास्त्र आदि कितने बड़े बड़े बनाते हैं। अभी तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का अंतर मिला है, कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। तुम्हारी कभी कोई में आंख नहीं जाएगी। तुम कहेंगे क्या हम इन किंग क्वीन आदि को देखें? उनको क्या देखना है, उनको क्या देखना है? दिल में कोई आश नहीं होती, यह सब खत्म होने वाला है। जिनके पास जो है सब खत्म होने वाला है। पेट तो वही 2 रोटी मांगता है इसके लिए, लेकिन इसके लिए ही कितना पाप करते हैं। इस समय दुनिया में पाप ही पाप है। पेट पाप बहुत कराता है, पेट पाप बहुत कराता है। 1-2 के ऊपर
झूठे कलंक लगा देते हैं, पैसे भी ढेर कमाते हैं, कितने पैसे छिपा लेते हैं। गवर्नमेंट कर क्या सकती है, क्या कर सकती है, परंतु कोई कितना भी छिपावे छिप नहीं सकता। अभी तो नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है, बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कुछ भी करो, उसके लिए मना नहीं करते। कई बच्चे ये समझ नहीं पाते कि बाबा शरीर निर्वाह अर्थ कोई कर्म करने के लिए मना नहीं करते। बाबा ने कुछ छुड़ाया नहीं है, सिर्फ इतना कहा है जो करो मेरी याद में करना, कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा। नहीं, वंडरफुल बात है। फिर भी ये बच्चों की बुद्धि परमान उनको समझ आती है। सोचते हैं घर बार छोड़ना पड़ेगा, सोचते हैं ये छोड़ना पड़ेगा। छुड़वाया कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना कहा कि तुम मेरी याद में रह के करो, कुछ भी नहीं छुड़ाया। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, ये कहा है। कुछ भी करो पर तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाप और वर्षा याद रहे, बाप तो सारे विश्व का मालिक तुमको बना देते हैं। धरती आसमान सब अपने हो जाते हैं, कोई भी हद नहीं रहती। अभी कितनी लिमिटेशन है, यहाँ नहीं जाना, यहाँ जाएंगे तो वो पकड़ लेंगे, उधर चले गए तो वो पकड़ लेंगे, कोई प्लेन इधर से उधर चला गया तो वो उधर उठा लेंगे। कितनी लिमिटेशन है, आसमान में लिमिटेशन, धरती पर लिमिटेशन, कितने हद हैं। लेकिन वहां कोई हद नहीं। बच्चे जानते हैं हम ही मालिक थे, भारत अविनाशी खंड गाया हुआ है। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हद के पढ़ाई की भी खुशी होती है ना, तो यह तो फिर वेद की पढ़ाई कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। बच्चे तो समझ सकते हैं वे जिस्मानी धंधा आदि क्या है, कुछ भी नहीं। हम बाप से क्या वर्षा पाते हैं, कितना रात दिन का फर्क है। हम तो जिस्मानी धंधा आदि करते भी जाकर सिरताज बनेंगे। हम तो जिस्मानी धंधा आदि करते भी सिरताज बनेंगे जाकर। बाप आया है पढ़ाने, तो बच्चों को तो कितनी खुशी होनी चाहिए। वह कामकाज भी करते रहना है। ये तो समझते हैं ये पुरानी दुनिया, इनके विनाश के लिए सब तैयारियां हो रही। ऐसे ऐसे काम करते हैं जो डर लगता है, कहाँ बड़ी लड़ाई ना लग जाए। ये सब ड्रामानुसार होना ही है। ऐसा नहीं कि ईश्वर कराते हैं कि ये विनाश बाबा करा रहे हैं, नहीं, ये ड्रामा प्लान अनुसार होना है, क्योंकि ये ड्रामा में नूंद है। स्वर्ग में मनुष्य थोड़े होते हैं, नरक में जास्ती है। अब ये नरक में जो जास्ती हैं कहाँ जाएंगे इतने सारे। ये तो समझते हैं ये पुरानी दुनिया है, इनके विनाश के लिए सब तैयारियां हो रही है। ऐसे ऐसे काम करते हैं जो डर लगता है, कहाँ बड़ी लड़ाई ना लग जाए। यह सब ड्रामा अनुसार होना ही है। ऐसा नहीं कि ईश्वर कराते हैं, ड्रामा में नूंद है। आज नहीं तो कल विनाश जरूर होना है। अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। मैं तुम्हारा बाप तुम्हें नई दुनिया में ले जाने आया हूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए बार बार बताता हूँ कि विनाश होगा मेरे बच्चों, पर मैं तुम्हें नई दुनिया में ले जाऊंगा। ये सब बातें अंदर सिमरन कर खुश होना चाहिए। बाबा ने ये रथ भी ले लिया, इनको तो कुछ भी है ही नहीं। बाबा ने जब ये रथ लिया, इनको अपना कुछ भी है नहीं, सब कुछ छोड़ दिया। बेहद की बादशाही मिलती है तो फिर ये क्या करेंगे। बाबा का एक गीत भी बनाया हुआ है जो ब्रह्मा बाबा ने बनाया। अलफ को अल्लाह मिला तो फिर ये गदाई क्या करेंगे, ये आर्टिफिशियल ये बादशाही क्या करेंगे जब अलफ को अल्लाह मिल गया। जिसे अल्लाह मिल गया उसे और क्या चाहिए। तो ये गदाई क्या करेंगे, कम जास्ती दे एकदम खलास कर दिया। जो भागीदार था उसको कम जास्ती जो भी उसको कहा कि आप हिसाब कर लेते हैं, तुम जितना बनाओगे ठीक है, जैसा भी हो, एकदम उस धंधे को खलास कर दिया, माना हटा लिया। क्योंकि यज्ञ शुरू होना था, अगर ये ऐसा नहीं करते तो यज्ञ शुरू कैसे होता। तो कम जास्ती दे एकदम खलास कर दिया। शरीर भी बाबा को दे दिया। धन तो यज्ञ में लगाया, वो एक अलग बात है। शरीर भी बाबा को दे दिया। ओहो,
हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, अनेक बार मालिक बने हैं। कितना सहज है। तुम भल अपने घर में रहो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा ये नहीं कहते तुम घर बार छोड़ो, तुम भल अपने घर में रहो पर बाबा को याद करते रहो। बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आंख ना डूबे, दिल में कोई भी आश ना रहे, क्योंकि यह सब विनाश होना है। दूसरा पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, बुद्धि हद से निकल सदा बेहद में रहे। आज का वरदान, त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो, सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में आती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। आज का स्लोगन, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति।